अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाना बता रहे हैं धोती शलवार। तो ये धोती शलवार है, इसकी कटिंग किस तरीके से करी जा सकती है और इसको स्टिच किस तरीके से करा जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो कटिंग के लिए जो हमारा फैब्रिक है वो ये है, ये मर्दाना शलवार है और इसका ये कपड़ा है हमारे पास और इसको हमने चकोर पीस है ये देख सकते हैं कि 3 मीटर का ये हमारा कपड़ा है और इसको हमने पूरा ले लिया है। और लेने के बाद इस तरह से हमने इसका कौन जैसा बनाना है, ये देख सकते हैं हमने पूरा फैब्रिक ले लिया इसका और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके कोना से कोना मिला के इसको कौन जैसा बना लिया। बिल्कुल इसको इस तरीके से हमने कोन जैसा बनाकर रखना है और फिर इसके बाद इसकी हमने करनी है कटिंग। तो कटिंग करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि इसको हमने बिल्कुल कोन जैसा बनाना है। बनाने के बाद और जो भी हमारा इधर साइड में से कपड़ा हमारा बच रहा है ऊपर की तरफ इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे और इसको बिल्कुल हम बराबर कर लेंगे। कोन को जो हमने बनाया है इसको फोल्ड किया है, ये एक नमक पारा शेप आ जाता है इसका। इसको हमने बना दिया कोन जैसा और अब इसकी हमारा जो भी हमारा फालतू कपड़ा आ रहा है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। और इसको बड़ी सी जगह पे बैठ के कटिंग करनी होती है, क्योंकि ये कपड़ा बड़ा होता है और थोड़ा फैला के करना होता है इसको। तो बड़ी सी जगह पे आपने इसको फैलाना है और फैलाकर फिर इसको सेटिंग से इस तरीके से कौन जैसी बनानी है। बनाने के बाद ये देखना है आपको कि कौन सा साइड किस तरफ रखना है। बड़ा वाला साइड जो है वो हमने सामने की तरफ रखा और अपनी साइड पे हमने जो बिल्कुल जो शलवार की लेंथ होती है, जिस साइड से हमने लेंथ लेनी है वो हमारी अपनी खुद की साइड पर है। और ये हमारे पाँचों की निशान है जो हमने लगाए हैं, उसका एक कोना हम कटिंग कर देंगे। जो हमारा पहला नीचे की साइड का जो कोना है उस कोने और पाइंचों की तरफ का जो कोना है उसको हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। पाइंचा इसका छोटा ही रहता है तो इसका पाइंचा नीचे की तरफ बनेगा, उसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ की तरफ हम आसान बनाएंगे। ये देख सकते हैं जो मेरी अपनी साइड पे रखा हुआ है उस तरफ हम आसान की कटिंग करेंगे। ये नीचे से पाइंचे की कटिंग कर दी, पाइंचा मैंने छोटा रखा है और इस तरह से ये हमने चुन्ने डालनी है। ये देखें जो कोना था हमारा इसकी तरफ हमने चुन्ने डालनी थी और अब आ गए हम स्टिच की तरफ। तो ये हमने बेल्ट तैयार कर लिया है जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। शलवार के ऊपर हम इसकी नीचे की चुने बताएंगे और पाइंचे बताएंगे किस तरीके से हमने इसके पाइंचे बनाए, इसके अंदर चुने किस तरीके से डाली हैं। बेल्ट हमने तैयार कर लिया सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम शलवार के अंदर नेफा बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसका नेफा बना लिया, क्योंकि ये मर्दानी शलवार है, धोती शलवार। और सबसे पहले तो हम इसका आसान जोड़ेंगे और आसान की कटिंग आपने देख ली कि मैंने किस तरीके से एल शेप में की है। इसकी कटिंग हमने सादी नहीं की, हमने इसकी कटिंग एल शेप में की है और फिर इसके ऊपर हमने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देख सकते हैं कि अब मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ जिसका आसान है। सबसे पहले तो हम इसके आसान के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से हम पक्का करते हुए इसकी जो है ना आसान के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके हम चुने बिठा लेंगे। चुने बिठाने का तरीका क्या है वो हम बताएंगे कि किस तरह से चुने बिठानी हैं। तो इस तरह से ये हमने आसान बनाया, ये देख सकते हैं ये आसान आ गया। उसके बाद ये हमारा लंबा सा ये फैब्रिक आ गया। कितना लंबा है ये, इतना बड़ा सा फैब्रिक आ गया। तो इसका एक कोना रह जाता है, तो कोने को किस तरीके से सेट करना है ये मैं बताती हूँ। कोने को इस तरीके से पकड़ कर हमने इसके ऊपर पहले सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगानी है और इसकी जो कॉन है वो भी हमने काट देनी है। ये देखें इस तरह से ये हमने कोना बनाया और इसकी नोक जो है वो हमने कटिंग कर देनी है। नोक कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। तो ये सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखें इस तरह से ये दिखेगा। अब इधर से ही पकड़ के हम चुन जो है प्लेट जो डालेंगे, बड़ी बड़ी सी प्लेटें डालेंगे। सारे घेर को इसी में कवर करना है हमने। तो करीब करीब हमने ये घेर डालने हैं। ये चुने जो हैं वो हम बहुत करीब करीब डालेंगे और जो कोना था मैंने वहाँ से चुने स्टार्ट करी हैं जहाँ मैंने कोने पे सिलाई लगाई थी, कोना बनाया था। आसान के पास से हमने इसकी सिलाई शुरू नहीं की, हमने वहाँ से शुरू की है जहाँ इसका कोना था, वहाँ से की है और इसका रुख उसी तरफ रखा है। अब दूसरा रुख जो है वो उसके सामने रखेंगे। जो दूसरी साइड के चुने हैं वो उसके ही सामने वाली साइड पे रखेंगे, जो उसके आमने सामने हो जाएंगी प्लेट्स। तो इस तरह से हमने इसके घेरे की चुने डालनी है।
ये देखिए इस तरह से हमने करीब जो है ना इसकी बड़ी बड़ी सी प्लेट्स डालनी है, ब्लॉक प्लेट्स जैसे होती है ना, उस तरह से इसके ऊपर हमने शलवार के ऊपर प्लेटें डालनी है ताकि इसका घेरा बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा चुने और जितना बड़ा इसका अरज होता है उतनी ही अच्छी इसके अंदर चुने आती हैं। तो इस तरह से ही हमने इसको जो है ना आमने सामने इसके हमने चुने डाल दी, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमने फैब्रिक को करा है और ये देखें कितना अच्छा इसके अंदर ये लेयर इसकी, ये देखें कितनी अच्छी आ रही हैं। ये अभी हमने एक साइड तैयार करा है और ये देखें ये इसका लुक देखें आप कितना प्यारा आ रहा है। ये इस तरह से इसकी शलवार का दूसरा साइड भी हम तैयार करेंगे। तो सेम यही तरीका है, इसका भी हमने कोना पकड़ा और सबसे पहले कोने की हम सिलाई लगाएंगे और जितनी भी नोक इसकी आ रही है वो हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी नोक सिलाई कर ली और सिलाई करने के बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। सेम उसी तरीके से हमने दोनों साइडों की कोने यूँ तैयार किए हैं ताकि हम जब बेल्ट चढ़ाएं तो हमें परेशानी ना होगी इस कोने को हम किस तरीके से संभालेंगे। तो इस कोने को हम इस तरीके से संभालेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसकी प्लेटें भी ऐसी ही डालनी है आमने सामने करके। और ये याद रखिएगा जो हमारा आसान वाला साइड है उस साइड की तरफ आपने रुख नहीं देना क्योंकि हमें इसके बबल्स जो हैं वो साइड में दिखाने हैं। तो हमने इसके जो है चुने जो हैं बिल्कुल साइड में रखनी है ताकि चाक के पास से ये हमारे लेयर जो है वहाँ से नज़र आएंगे। और इसकी कटिंग भी कुछ इस तरह से हुई है ताकि इसकी जो लेयर हैं वो वहाँ की तरफ नज़र आएंगी चाकू के पास से। इस तरह से हमने करीब करके इसके अंदर प्लेट्स डाल दी और अब अपने बेल्ट के हिसाब से इसको हम मैनेज करेंगे कि बेल्ट के बराबर आ रहा है ये। पहले तो हम इसको नाप लेंगे फिर उसके बाद इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे क्योंकि अगर एक दो चुनों का भी फ़र्क आएगा तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी प्लेट्स जो है सेट करी, फिर इसका जो बेल्ट हमने तैयार करा हुआ था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये बेल्ट जो मैंने तैयार करा हुआ था उसको मैंने इसके साथ लगा रही हूँ। तो ध्यान से आप इसका बेल्ट पूरा इसके साथ लगा दिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये धोती शलवार बनाने का तरीका समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो न्यू देखने वाले हैं उन लोगों से, जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड हैं मुझे देखने वाले पसंद करने वाले, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। और आप सबका जो है ना बहुत शुक्रिया, जितनी भी मेरी वाईटी फैमिली है उन सब का बहुत शुक्रिया मुझे लाइक कमेंट करने का, वॉच करने का, पसंद करने का, दुआएं देने का। जो आप लोग की सबकी दुआएं सबकी मेहरबानी है ये कि जो मैं इतनी आगे तक पहुंची हूँ और मैं 1K तक भी पहुंच सकती हूँ आप लोग की दुआओं के साथ। तो इस तरह से ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ आइडिया आप लोगों को भी आ सकें और आपकी मुश्किल दूर हो सके। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल सेम आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने इसका शलवार का बेल्ट लगाया है। तो ये देखें थोड़ा सा जो है ना ये बड़ा कपड़ा इतना होता है ना तो मशीन पे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने इसकी चुन्नी डाली हैं और फिर बेल्ट लगा दिया। ये देखें इस तरह से ये हमारी पूरी बेल्ट जब लग गई इसके अंदर, तो बेल्ट लगने के बाद इसका जो लुक है ये देखें कितना प्यारा आ रहा है। ये देखें एक एक प्लेट वाज़ा नज़र आ रही है। इसकी जो लेयर हैं वो देखें आप कितनी खूबसूरत इसकी लेयर आ रही हैं। अब इसकी जो मोरियां हैं वो किस तरीके से मोड़नी है और फिर उसके बाद साइड की सिलाई करनी है। तो इस तरह से ये मैंने फ्यूजिंग इसके ऊपर लगा ली है। जिस तरीके से मर्दाना पाइंचा बनता है सेम उसी तरीके से हमने इसका मर्दाना पाइंचा बनाया है। 2 सिलाइयाँ ऊपर लगाई हैं, 2 सिलाइयाँ नीचे लगाई हैं फ्यूजिंग के साइड पर और फिर इसके बाद हमने इसका 6-6.5 इंच का पाइंचा रख के इसकी साइड के हमने सिलाइयाँ लगा देना है। ये देखें जितना भी फालतू पाइंचे के पास कपड़ा होगा उसको हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने ये पूरी साइड की सिलाई लगा दी। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इस तरीके से ये देखिए मैंने इसकी साइड में सिलाई लगा दी और इस तरह हमारा पूरा शलवार जो है पूरी तैयार हो गई है। और ये आप बताइएगा कमेंट करके ये धोती शलवार का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये धोती डिज़ाइन जो है शलवार का पसंद आया है और ये तरीका समझ में आया है। ये देखें ये पूरी तैयार हो गई है, इसका फाइनल लुक है और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके घेर भी बहुत अच्छा आया था और ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये हमारी ये देखें कितने अच्छे घेर आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखें कितना प्यारा इसकी शलवार का लुक आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।